पहले के समय में एक सम्राट था जिसे नृत्य देखना बहुत पसंद था, लेकिन हर दिन ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी रुचि खत्म होने लगी। एक दिन जब वह भोजन लाने वाले एक छोटे से नौकर को देख रहा था, तभी सम्राट के दिमाग में एक अजीब विचार आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि नर्तकियां पुरुषों के कपड़े पहनकर नृत्य करें। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। शैतानी अंदाज में नृत्य करती नर्तकियां पुरुषों के कपड़ों में देखते ही देखते सम्राट की आंखें चमक उठी। वाह, बहुत सुंदर, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। सम्राट ने कहा, आज से आदेश देता हूँ कि महल में सभी रानियां और महल की महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनेंगी। महाराज का आदेश है, आज से महल में सभी रानियां और महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनेंगी। इसके बाद महल की सभी महिलाओं ने पुरुषों के कपड़े पहन लिए। जल्द ही यह खबर आम लोगों तक भी पहुंच गई। इस नए और अनोखे पहनावे को देखकर लोग भी इसे नकल करने लगे। कुछ ही समय में गलियों और सड़कों पर हर जगह पुरुषों जैसे कपड़े पहने लोग दिखने लगे। लेकिन जल्द ही इससे एक मजेदार घटना हो गई। एक दिन सम्राट बाहर घूमने निकला, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति ढोल बजाकर अन्याय की शिकायत कर रहा था। सम्राट ने उसे तुरंत अपने सामने लाने का आदेश दिया। जल्द ही दो पुरुषों को दरबार में लाया गया। पहले व्यक्ति झांग सान ने कहा, लीसी ने बिना वजह मुझे मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। लीसी को सफाई देने का मौका दिए बिना सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि उसे 40 कोड़े मारे जाएं। यह सुनकर सम्राट बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन लीसी ने चिल्लाकर कहा, न्याय, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी की। महाराज, मेरे लिए न्याय करें, आखिर बात क्या है, विस्तार से बताओ। अगर सच नहीं बोला तो सजा और सख्त होगी, सम्राट ने कहा। लीसी ने बताया, आज सुबह मेरी पत्नी बाजार में भेड़ बेचने गई थी। गलती से उसकी भेड़ ने झांग सांड की गोभी खा ली। इस पर झांग सांड ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और नहीं छोड़ा। जब मुझे पता चला, मैंने उससे बात की, लेकिन झांग सांड ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह मेरी पत्नी है, क्योंकि वह पुरुषों के कपड़े पहने थी। गुस्से में मैंने उसे मारा। सम्राट को लगा कि झांग सांड बहाना बना रहा है। दिन के उजाले में पुरुष और स्त्री में फर्क कैसे नहीं पता, सम्राट ने गुस्से में कहा। तभी एक सैनिक ने सम्राट को सुझाव दिया कि लीसी की पत्नी को बुलाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। जल्द ही लीसी की पत्नी को दरबार में लाया गया, लेकिन क्योंकि वह पुरुषों के कपड़े पहने थी, सम्राट भी उसे देखकर धोखा खा गया। तुम्हारी पत्नी कहाँ है, जल्दी बताओ, सम्राट ने पूछा। लीसी ने कहा, यही मेरी पत्नी है। अगर विश्वास न हो, आप खुद उससे पूछ लें। सिर उठाओ, रंग वो हाव खन खन, सम्राट ने कहा। फिर लीसी की पत्नी ने सम्राट के सामने अपनी व्यथा सुनाई। इस पर एक सलाहकार ने कहा, महाराज, अब आम लोग भी महल की नकल कर रहे हैं और पुरुषों के कपड़े पहन रहे हैं। यह सुनकर सम्राट जोर से हंसा। तो सारा मामला कपड़ों की वजह से हुआ। उसने समझ लिया कि क्या हुआ। सम्राट ने तीनों को आपस में सुलह करने को कहा और उन्हें अच्छे से जीवन जीने की सलाह दी। फिर उसने एक नया आदेश जारी किया। महल की महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को पुरुषों के कपड़े पहनने की मनाही है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। जल्द ही यह घोषणा पूरे शहर में चिपका दी गई। लोग इस बारे में खूब चर्चा करने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो भेड़ बेचता था ने कहा, सम्राट का यह आदेश तो खरगोश की पूंछ जैसा है। न तो ये सही है, न ही इसे साबित किया जा सकता है। उसके शब्द पास खड़े सैनिकों ने सुन लिए और उसे सम्राट के खिलाफ अपमान करने के आरोप में दरबार में ले गए। सैनिकों ने बूढ़े के शब्द सम्राट को ज्यों के त्यों सुना दिए। यह सुनकर सम्राट बहुत गुस्सा हुआ और तुरंत उसे सजा देने का आदेश दिया। तभी बूढ़े का बंदर, जो उसे बहुत प्यार करता था, एक मंत्री के कंधे पर कूद गया, उसकी टोपी छीनकर अपने सिर पर रख ली और दरबार में हंगामा करने लगा।